कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु ने आज फिर से सुबह का दिन हमें दिया है कि हम परमेश्वर के साथ आकर परमेश्वर की महिमा करें। और इन दिनों जब लैंड के डेज चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम और अधिक प्रभु के चरणों में बैठते चले जाएं, प्रभु की महिमा करते जाएं, वचन को सीखते जाएं और वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। यही है परमेश्वर मेरे आपके जीवन में इस आशीष को देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम हर कदम पर उसकी महिमा कर सकें। आज हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करें, कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले
3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि वचन मुझे और आपको और अधिक प्रोत्साहित कर सके। हम एक एक कदम पर इस बात को देख पाए और आप इस बात को महसूस करेंगे कि हमने इस बाइबल का अध्ययन यहाँ तक कर लिया है, कुलुस्सियों के पत्र तक हम पहुँच गए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन हम थोड़ा थोड़ा लेकर परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। बाइबल का अध्ययन ये मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता है जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय के पहले 3 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। दूसरा पद, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। 3 पद, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की। आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। सुबह से लेकर प्रभु आप हमारे साथ साथ बने रहिए। रात्रि का मीठा विश्राम आपने दिया, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया और आज फिर से समय दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सके। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित सुरक्षित रखा है ताकि नया दिन देख सके, हम आपकी महिमा कर सके। पूरे सप्ताह भर आपने संभाला, पूरे सप्ताह भर आपका हाथ हमारे साथ बना रहा। और पिता परमेश्वर, आज ये दिन दिया है कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर के लिए आपको धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, ताकि परमेश्वर हम आपके लिए आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को धन्य कह सके। हमें तैयार कर प्रभु, ताकि आपकी महिमा कान बन सके और आपके नाम को धन्य कह सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे। आपने प्रभु जो हमें सिखाया है, आपका वचन सिखाते कि अपने अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। हम यही चाहते प्रभु, आपका हाथ उन पर बना रहे। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें। हमारी प्रार्थना है आपका दया का हाथ हमारे देश पर भी बना रहे, ये देश उन्नति पाए और आपकी महिमा खान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना, ये विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं, आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकें। वचन मुझे आपको प्रोत्साहन देता है। मैं चाहता हूं, पौलुस व्यक्तिगत रीति से आपसे प्यार करता है। इतने वर्षों के बाद फिर से आप मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मैं चाहता हूं, पौलुस अपने आप को, मुझे और आपको एक साथ जोड़ता है। मैं चाहता हूं, वो मेरे जीवन से बात कर रहा है, आपके जीवन से बात कर रहा है कि वो चाहता है, क्या चाहता है, कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। हमने पौलुस को नहीं देखा,
लोधी की कलीसिया ने नहीं देखा था, लेकिन आज मेरे और आपके लिए है कि हमने पौलुस को नहीं देखा, लेकिन पौलुस के इन कथनों को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह लिखवाया गया, इसलिए वो कहता मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है। आज भी पौलुस इस बात को कहता है कि उसकी इच्छा है कि वो क्या करे, कि हम जान ले उसको। उन्होंने कितना परिश्रम मेरे और आपके लिए किया है। आज ये वचन मेरे आपके हाथों में है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। आपके लिए, मेरे लिए उसने ये परिश्रम किया है, उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है। धन्य वे हैं, वचन कहता है कि जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, आप लोग बहुत धन्य लोग हैं। आपने उसको नहीं देखा, पौलुस को नहीं देखा, लेकिन प्रियो हम विश्वास करते हैं कि पौलुस को परमेश्वर की प्रेरणा से लिखवाया गया वचन है। ये आज मेरे और आपके लिए है। उसने जो लिखा, ये मेरे लिए, आपके लिखा। हमने उसका शारीरिक मुंह नहीं देखा, हमने उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज आत्मा में होकर हम मुलाकात करते हैं। जिनके पास आत्मा है, जिनके पास प्रभु की आत्मा है, उस आत्मा में एक होकर हम इस बात को महसूस करते हैं, ये वचन मुझसे बात करता है, ये वचन आपसे बात करता है, ये वचन आपको उठाता है, ताकि आप उसके साथ, जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। पौलुस ने जबरदस्त परिश्रम किया मुझे बचाने के लिए। यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, लेकिन हमें प्रोत्साहन करने के लिए, हमें इस वचन के गहराई में जाने के लिए पौलुस ने दुख उठाए, उसने कोड़े खाए, जहाज टूट गया, उसमें गए, लोगों ने बंदी गृह में डाला, लोगों ने उसके विरोध में काम किया, लेकिन आज ये वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है प्रियो, कि इस वचन को लेकर हम क्या करें, ताकि उनके मनों में शांति हो, हमारे मनों में शांति हो। जब इस वचन को पढ़ते हैं, हजारों लाखों लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, उनके हृदय में शांति आती है, उनके मनों में शांति आती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें शांति प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन हमें शांति प्रदान करता है, ताकि शांति को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं, मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में गठ जाएं। गठने का मतलब है, ये शब्द मुझे एकदम से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गठने का मतलब है जब रस्सी 3 धागों से बनती है तो वो टाइट किया जाता है, और टाइट करके एक साथ गठ जाती तो उससे मजबूत रस्सी बनती है। जब वो गठ जाती है और वे पूरी समझ में सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर के पिता के भेदों को अर्थात मसीह को पहचान लें। ये पौलुस की इच्छा थी, आज भी पौलुस की इच्छा है, आज भी पौलुस की मर्जी है कि वो एक साथ गठ जाएं, एक मन हो जाएं, एक चित्त हो जाएं, एक आत्मा हो जाए, एक आत्मा में होकर हम आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके, एक दूसरे को उठा सके, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे को परमेश्वर पिता की निकटता में ला सके। और ये पौलुस का ये बहुत बड़ा बोझ था कि वो गठ जाएं और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। परमेश्वर की सारी समझ को, जो कुछ पौलुस ने सीखा था, जो कुछ पौलुस ने सीखा था, वो सब कुछ हमारे ऊपर उंडेलना चाहता है, ताकि हम भी उसके समान उस गहराई को पहुंच जाएं, हम भी उसके समान उस ऊंचाई तक पहुंच जाएं, हम भी उसके समान उसमें उसके परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह की पहचान को लें। वचन लिखा है, ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से लिखा गया, और पौलुस ने इसको लिख के यीशु मसीह के उस बड़े अद्वितीय कार्य को हमारे सामने रखा। और वो चाहता है कि परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह की पहचान लें, मसीह को पहचान ले, मसीह को अपने में ले ले, और मसीह की पहचान में हम आगे बढ़ते जाएं, उसके भेद को, मसीह को क्या कर ले, पहचान ले। ये उसका बोझ आज भी है और उस समय भी था। आज से 2024 साल पहले भी
यही बोझ था। और आज जब इसको हम पढ़ते हैं तो आज मुझसे और आपसे बात करता है कि हम इस बोझ को लेकर आगे बढ़ें। और 3 पद कहता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये वचन जो है बुद्धि और ज्ञान के भंडार से भरा हुआ है। ये वचन हमें अपनी सामर्थ से भरता है, अपनी शक्ति से भरता है, अपनी उपस्थिति का एहसास देता है, अपने प्रेम का एहसास देता है, ताकि हम उन गहरे वचनों को एक दूसरे को शेयर कर सकें। यही है मेरे आपके लिए कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, आज हम रुकना चाहेंगे। कल 4 पद से लेकर आगे हम पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। एक फिर से आपको प्रोत्साहन करना चाहूंगा, कल संडे है, कल संडे है। आप अपने आसपास की कलीसियाओं में जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें। पूरे ज्ञान के साथ, समझ के साथ, बुद्धि के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, ताकि संडे की आशीष बहुत बड़ी आशीष होती है। संडे को कलीसिया में जाना आशीष का कारण होता है। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, आप आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष